हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आपका पेट का एग्जाम बहुत पड़ोस में आ रहा है, बाकी आप यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी आगे लेखपाल वगैरह सब में ये वीडियो आपके काम में आने वाली, लेके आए आपके लिए विविध सामान्य ज्ञान। ठीक, बहुत सारी वीडियोस हमने आपको दी और अब बात करेंगे विविध सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे एक साथ में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विविध सामान्य ज्ञान। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, किस समाज सुधारक एवं उसकी पत्नी ने 1851 में पूना में एक बालिका विद्यालय का प्रारंभ किया? तो इसमें सर आप लगाएंगे ज्योतिबा फुले। क्या लगाएंगे? ज्योतिबा फुले। अगला देखिए, किस महान व्यक्ति ने कठोर जीवन व्यतीत करते हुए एक जमींदार के पुत्र के रूप में जीवन यात्रा प्रारंभ करके महाराष्ट्र में मराठा शासक का पद प्राप्त किया? तो इसे आप लगाएंगे शिवाजी। क्या लगाएंगे? शिवाजी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा वगैरह काफ़ी पे काम किया, तो राजा राम मोहन राय को आप कहेंगे आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय। किस कवि व समाज सुधारक ने हिंदू मुस्लिम एकता तथा धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया? तो कबीरदास थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, कुल मिला के इन्हें पता ही नहीं था किसी को कि हिंदू थे कि मुस्लिम थे, कई सारी अफवाहें हैं, तो कबीरदास के साथ आप जाएंगे। ठीक है, समाज सेवा तथा राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर हेडगेवार। किसने की है? डॉक्टर हेडगेवार। दोस्तों आप लगाएंगे डॉक्टर हेडगेवार ने की है स्थापना इस संघ की। अगला देखिए, राष्ट्रीय सैन्य अकादमी एनडीए यानी किस नगर में स्थित है? तो आप लगाएंगे पुणे में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में स्थित है। अगला देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आप लगाएंगे जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ इसका सही आंसर है। अगला देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी हुई है? तो तलोचन द्वारा बनी हुई है। किसके द्वारा बनी हुई है? तलोचन द्वारा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी हुई है। ठीक है, ये वीडियो जितनी भी आपको दी गई है ना, कई कई बार देखिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। केवल कुछ मैथ, ये 3-4 वीडियोस आने के बाद विविध की केवल कुछ मैथ्स के आपके वीडियोस और आएंगे, उसके बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। जो लोग देख रहे हैं कई कई बार वीडियोस को देखिए, वही लगा ला के बार बार सुनिए, देखिए क्वेश्चन आंसर आपको याद होने लगेंगे और फिर जाके आराम से अपना पेपर दीजिए। अगला देखिए, अग्रलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो आप इसमें लगाएंगे ब्यास नहीं, आप लगाइए भाखड़ा बांध। कौन सा लगाएंगे आप? भाखड़ा बांध। क्या क्वेश्चन है देखिए, उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो आप लगाइए भाखड़ा बांध। कौन सा लगाएंगे बोलिए? भाखड़ा बांध। अगला देखिए, भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख रबी फसल है गेहूं। भारत की प्रमुख रबी फसल गेहूं है दोस्तों। भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूं है। ठीक है, अगला देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आप लगाएंगे चन्हुदड़ो। कौन सा था? चन्हुदड़ो। कौन सा लगाएंगे? चन्हुदड़ो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? वाराणसी में नहीं लगता है, तो आप लगाएंगे वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। अगला देखिए, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु लगाएंगे आप, बिल्कुल आसान है। सिकंदर महान, अरस्तु। सिकंदर अरस्तु, सिकंदर अरस्तु, सिकंदर अरस्तु, सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाकवि कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाकवि कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो देवी चंद्रगुप्तम इनका नहीं है। कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सारे के सारे हैं। जो यूपीएससी वाली अपनी सीरीज चल रही है, उस सीरीज पे हमने डिटेल में आपको इन सब के बारे में बता रखा है, तो अगर आप उसे भी देख रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। पेट में वो वीडियोस इसलिए ऐड नहीं की, फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है यार इतनी सारी वीडियोस हैं, तो अपने BDKTN चैनल पे वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट वाइज पड़ी हुई हैं। पूरी हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड फिर कोई भी शक आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेट्स क्रैक यूपीएससी हिस्ट्री करके वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला देखिए, निम्न में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? बहुत ही आसान है, उसमें हमने वीडियो में पढ़ाया था। देवानाम प्रियदर्शी कौन था? अशोक। इसका अर्थ होता है दोस्तों देवों का प्यारा। क्या दोस्त होता है? देवों का प्यारा। और जो इनका अभिलेख है एक, उस पर इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, निम्न में कौन विष्णु के अवतार नहीं है? निम्न में कौन विष्णु के अवतार नहीं है? तो बलराम जी जो हैं वो विष्णु के अवतार नहीं है, बल्कि उनके अंश से कुछ था, उसके अवतार थे, आपको पता होगा। बाकी श्री कृष्ण, श्री राम, परशुराम, सारे के सारे विष्णु के अवतार, बलराम अवतार नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? प्राचीन भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन की शाखाएं 6 हैं।
पौराणिक हिंदू धर्म कैसा धर्म है? तो ये आपका बहुदेववादी धर्म है। बहुदेव मतलब कई सारे देवताओं की यहाँ पूजा की जाती है, बहुदेववादी आपका ये धर्म है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा दूध, खेती, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है अपना। निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है? निम्न में कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है? तो न्यू मैंगलोर। कौन सा? न्यू मैंगलोर, ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति किससे संबंधित है? तो हड़प्पा संस्कृति संबंधित है कांस्य युग से। किससे? कांस्य युग से। अगला देखिए, वह स्थान जो भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था क्या कहलाया? इसमें आप लगाइए सप्त सिंधु कहलाया। क्या कहलाया? सप्त सिंधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बताइए, अगर चैनल पर देखना तो नीचे कमेंट करके बताया करिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो आप क्या लगाएंगे? सारनाथ में दिया। कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया। त्रिरत्न का सिद्धांत संबंधित है, त्रिरत्न का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से, ठीक है। ये सारे के सारे हम आपको पढ़ा चुके हैं, त्रिरत्न, त्रिपिटक, ठीक है, ये सब पढ़ाया था आपको। तो अगर आपने नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, चेचक के टीके का, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया जा चुका है पहले, फटाफट से कमेंट करिए अगर चैनल पर देख रहे हैं तो। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो आप लगाएंगे द सूडान। कौन सा है? द सूडान, ठीक है। अगला देखिए, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप मनाएंगे मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। 1206 ईस्वी में भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना? तो ये बना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखिए, दिल्ली का लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस सैनिक ने की थी? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत आपको पता होना चाहिए किसने की थी? मंगल पांडे ने चलाई थी पहली गोली, और मंगल पांडे ने ही शुरुआत की थी दोस्तों। अगला देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो आप इसमें लगाएंगे जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? तो आप लगाएंगे सरदार भगत सिंह। किसने मारी थी? सरदार भगत सिंह ने गोली मार दी थी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए। भारत में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किसने की? तो चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की है आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने की है दोस्तों? आदि गुरु शंकराचार्य ने, ठीक है। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सबको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी। इनका काफ़ी फेमस भाषण भी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लगाएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है विवेकानंद जी का जन्मदिन। भारत के किस फिल्मकार को विशेष ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार काफ़ी बढ़िया पुरस्कार होता है, सत्यजीत रे को यह मिला था। तो आप इसमें लगाएंगे सत्यजीत रे। क्या लगाएंगे दोस्तों? सत्यजीत रे, ठीक है। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? इसमें आप लगाएंगे मसूरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से भारत के किन शहरों में भूमिगत रेल मेट्रो है? भूमिगत रेल मेट्रो आप सी वाला लगाइए, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और बेंगलोर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है सर, बिना सोचे आपको लगा देना, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। अक्टूबर नवंबर 2003 में भारत में कौन सी खेल प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन किया गया भारत में? तो आप लगाएंगे एफ्रो एशियाई खेल। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? एक चिकित्सक थे, आपको पता होना चाहिए। इनकी पूजा भी करते हैं हम लोग, धन्वंतरी देवता की, ठीक, रोगों से हम लोगों को दूर करते हैं, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। अगला देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन होता है अजमेर में। कहाँ होता है? अजमेर। पुष्कर मेला अजमेर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश। होली का त्यौहार किस भारतीय महीने में मनाया जाता है? होली का त्यौहार आप लगाइए फागुन में। होली का त्यौहार फागुन में। मलयालम किस देश में बोली जाने वाली भाषा है?
इसमें आप लगाएंगे केरल। क्या लगाएंगे? केरल। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो इसे स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का भाग है? आनंद मठ का भाग है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस का भाग है वंदे मातरम? आनंद मठ का भाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे केरल। क्या लगाएंगे? केरल। निम्न में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि ये एक राज्य की कार्यकारी भाषा है? कौन सी भाषा है? कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी। 1912 में भारत में प्रथम निर्मित व प्रदर्शित फिल्म कौन सी थी? भारत में प्रथम प्रदर्शित निर्मित फिल्म कौन सी थी? तो आप लगाएंगे पुंडलिक। कौन सी थी? पुंडलिक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें आप लगाइए बी, यानी प्रधानमंत्री जी होते हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम लोग बीएसएफ कहते हैं, भारत की किस सीमा रेखा की निगरानी करता है? तो बीएसएफ को सर लगाया जाता है भारत पाक सीमा पे। ठीक है, तो आप इसमें लगाएंगे डी। भारत का एक शक्तिशाली युद्धक उपकरण अर्जुन क्या है? तो शक्तिशाली उपकरण जो है अर्जुन है, उसे आप लगाएंगे टैंक। क्या लगाएंगे? ये एक टैंक है अर्जुन। अगला देखिए, विमान निर्माण से संबंधित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल बोला जाता है, इसे कहाँ स्थित है? तो आप लगाइए बेंगलोर में स्थित है। एचएएल हमारा स्थित है बेंगलोर में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आपको पहले ही बता चुके हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भेल जो है किस उद्योग से संबंधित है? भेल किस उद्योग से संबंधित है? आप लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। अगला देखिए, आपको आता होगा, मौर्यों की राजधानी थी, तो मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र। संस्कृत व्याकरण के विद्वान पतंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ हैं तो इसमें आप लगाइए बी, यानी महाभाष्य। पतंजलि द्वारा लिखित जो भी हैं महाभाष्य हैं। शिवाजी की मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? जरा देखिए, तो शिवाजी की मंत्री परिषद कहलाती थी अष्टप्रधान। 1857 ईस्वी के संघर्ष के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का संघर्ष हुआ तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन थे? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी कुषाण वंश ने। ठीक है। सती प्रथा और बालिका हत्या पर कानून रोक लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, लॉर्ड बेंटिक को जाता है। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? तो ये आया जनवरी 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा के साथ खींची गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर पर। वायु में नमी की उपस्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है आर्द्रता। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप लगाएंगे कार्बन। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, तो एंजल लगाएंगे आप। निम्न में से किस स्थान पर रेलवे विद्युत इंजन बनाने का कारखाना है, यानी जहाँ पे इंजन बनते हैं? तो भोपाल में है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक सबको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक है। आप सी लगाएंगे इसमें। भारत के किस प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए इसे चीनी का शहर भी बोलते हैं, मिठास का शहर उत्तर प्रदेश। आनंद गुजरात किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो आनंद है वो किस लिए प्रसिद्ध? तो दुग्ध पदार्थ के लिए ये प्रसिद्ध है। भारतीय रेलवे एशिया की दूसरे सबसे बड़ी और विश्व की चौथी बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? ये भी पीछे बता चुके हैं, 18 क्षेत्रों में बांटा गया है। नोट व सरकारी कागजों की छपाई करने वाली इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो हम लोग लगाएंगे नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पे नोट व सरकारी कागजों की छपाई होती है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी को माना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। निम्न में से कौन सा युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था? तो आप इसमें बोलेंगे तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ डी, यानी 1905 में। गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन किसमें हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। यूरोप के खेल के मैदान के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? यूरोप के खेल के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड। कौन प्रसिद्ध है? स्विट्जरलैंड। नगर निगम व ग्राम पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष बाद होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं उपयुक्त सभी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी। भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आप लगाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं?
जर्मनी की संसद को कहते हैं नेसेट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास व संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप लगाएंगे गुप्त वंश को। ठीक है। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है? इसमें आप लगाएंगे कुषाण वंश। निम्न में से कौन सरोद का उस्ताद है? सरोद जो फेमस व्यक्ति हैं उनका उस्ताद कौन है? तो आप लगाएंगे अमजद अली खां। ठीक है। निम्न में विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार से संबंधित संस्था कौन सी है? तो इसमें आप लगाएंगे NCERT। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, भारत की प्रथम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी? प्रथम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो आप इसमें लगाएंगे बी, यानी पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लगाएंगे बेंगलोर में। अगला देखिए, पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसमें आप लगाएंगे श्रीलंका से। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी बता चुके हैं, कंचनजंगा है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपको पता होना चाहिए, 395 अनुच्छेद हैं। भारत एक गणतंत्र है, क्यों गणतंत्र है भाई? क्योंकि भारतीय राज्य प्रमुख निर्वाचित है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इस यहाँ पर एकल नागरिकता आपको मिलती है, हम भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में अवशेष शक्तियाँ किसके पास हैं? भारत में अवशेष शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार के पास। ये पूरा आपका विविध चल रहा है, इसकी कम से कम 4 से 5 वीडियोस चैनल पे लेके आनी है, जल्दी से लाए, हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हो आ चुकी हो, सारी की सारी देख डालिए। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, पूरा पेट का कोर्स अवेलेबल है, जाके हमारे जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, उसे खरीद लीजिए। कोर्स को केवल ₹1 में कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।